संघर्ष मोर्चा और झारखंड राज्य विस्थापन संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में जबरदस्त तैयारी है विधानसभा घेराव को लेकर। 24 तारीख को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक एक आंदोलनकारी लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और प्रत्येक आंदोलनकारी अपने साथ में लाल और हरा झंडा लेकर अपने अपने स्थान से निकलेंगे, अपने प्रखंड से, अपने गांव से निकलेंगे और पूरा टोली के साथ आएंगे। देखना होगा कि ये जो जत्था आ रहा है वो जबरदस्त रूप से अपनी मांगों को लेकर आ रहा है और अपने समर्पण के साथ आ रहा है, अपनी भविष्य की रक्षा के सवाल को लेकर आ रहा है कि एक एक आंदोलनकारियों का रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी हो, उनके राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जीते जी कहते हैं कि उनके बाल बच्चों को जो सुख सुविधाएं हैं, जो रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी है वो होनी चाहिए और जेल जाने की बाध्यता को सरकार समाप्त करे और सभी को सम्मान पेंशन राशि दे ताकि हर आदमी सम्मान के साथ जी सकेगा। अगर आंदोलनकारी सम्मान के साथ जिएगा तो निश्चित ही इस राज्य में अगर किसी का सम्मान बढ़ेगा तो राज्य सरकार की सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि वो राज्य सरकार आंदोलनकारियों की पार्टी की सरकार है। इसलिए आंदोलनकारी ज्यादा अपेक्षित क्या कहते हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सरकार हम लोगों की सुने और जीते जी सबको सम्मान दे। इसलिए विस्थापित लोगों के भी मांगे हैं कि जो विस्थापित हुए वो हमारा अलग राज्य के आंदोलन का एजेंडा में भी रहा है विस्थापन का सवाल, तो विस्थापितों को भी जो उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, विस्थापितों को जो पुनर्वास होना चाहिए अभी भी नहीं मिला है, आज भी उनको नियोजन का जो गारंटी होना चाहिए नहीं हुआ है। इसको लेकर हम लोग जबरदस्त तैयारी में हैं। आज 1.5 से 2 करोड़ लोग झारखंड में विस्थापित हो गए, पलायन कर गए, सब हमारे राज्य के शक्तिर थे। हमारा यहाँ पर देख लीजिए कि एचईसी है, एचईसी में हमारा सरना स्थल मस्तना स्थल कितने लोगों का जमीन चला गया। आज भी देखिए बोकारो स्टील सिटी प्लांट में जो लोग जमीन दिए वो लोग सारे लोग हाशिए में हैं, वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी परिवार से ही है। और उसी तरह सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल से लेकर मैथन डैम हो चाहे आपका चांडिल डैम हो, सब जगह लोग विस्थापित हुए, हमारे जमीनें गए। हम आंदोलनकारी लोग एक एक मुद्दे को लेकर अलग राज्य के साथ साथ में बातों को उठाते रहे हैं। इसलिए साथ ही हम लोगों की मांगों को सरकार संज्ञान में ले और इन बातों को गंभीरता पूर्वक ले। और हम लोग मांग करते हैं कि विस्थापन आयोग का गठन माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी घोषणा किए हैं, आश्वासन दिया है कि विस्थापन आयोग करेंगे। उसी तरह से मैं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए झारखंड कल्याण बोर्ड का गठन, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन हो और झारखंड आंदोलनकारी कल्याण कोष का भी गठन होना चाहिए। ये हम लोग की मांगे हैं ताकि कल के दिन में जब आयोग खत्म हो जाए, आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वैसे स्थिति में कल्याण बोर्ड रहेगा तो बोर्ड आंदोलनकारियों का परस्यू करेगा, उनके देख रेख अधिकारों का रक्षा का सवाल पे वो आगे अग्रतर कार्रवाई को बढ़ाएंगे और उनके बातों को आगे रखने का काम करेंगे। हम लोग यहाँ पर अपने जो इस गुलगुलान के नायक वीर बिरसा मुंडा के स्थल से हम लोग यहाँ पर बिरसा चौक से माल्यार्पण करेंगे। वहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपने और उनके माल्यार्पण करने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ से लोग नारेबाजी करते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे, विधानसभा कूच करेंगे। उसमें हम लोग को अपनी मांगे हैं, हमको किसी से बैर और विरोध नहीं है। हम लोग सरकार का संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि आज भी विधानसभा के अंदर में जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रथम अगुवा रहे हैं मारांगुम के जयपाल सिंह मुंडा, उनका स्टेचू नहीं लगा है, एनी होरो का स्टेचू नहीं लगा है, विशुन महतो का स्टेचू नहीं लगा है, सीपी तिर्की का स्टेचू नहीं लगा है या पोर्ट्रेट नहीं लगा है। उसी तरह से अभी बीपी केसरी का नहीं लगा है, रामदयाल मुंडा जी का नहीं लगा है। तो ऐसे बहुत सारे जो हम लोग के अलग राज्य के आंदोलन के अगुआ साथी रहे हैं, चाहे रमेश सिंह मुंडा है उनका भी नहीं लगा है हम लोग के आंदोलनकारियों में। इस तरह से सोभरन अंसारी का नहीं लगा है ना। तो हम लोगों की मांग है कि एक एक आंदोलनकारियों को जो हम लोगों के है सबका पोर्ट्रेट लगना चाहिए और सबको सम्मान मिलना चाहिए। उसका बाद झारखंड कार्यों आश्रितों को सरकार देगी नौकरी आरक्षण, ये विधानसभा में
अमित यादव के बयान पर जवाब आया, क्या कहें? निश्चित तौर पे हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अगर पहलकदमी होती है तो स्वागत योग्य है। हम लोग इनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये बातें वर्ष 2021 में 1 मार्च 2021 को भी आया था कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा करके, और हम लोग उस समय भी नहीं आया। कैबिनेट से भी पास है ये मामला कि क्षैतिज आरक्षण देने का मामला में। फिर 30 सितंबर 2024 को हम लोग डेलीगेट्स किए थे। सरोजनी जी थे, हम लोग रोजलिन जी थे और जितेंद्र भाई भी थे, और हम लोग के डेलीगेट्स में हम लोग के अध्यक्ष जी थे जितेंद्र सिंह, विदेशी महतो जी थे। तो हम लोगों ने मिलकर बातें की थी मुख्यमंत्री से उनके आवास में कि क्षैतिज आरक्षण के सवाल पे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन है, संशोधन के बाद लागू करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम जीते जी जितने आंदोलनकारी हैं अपने बेटा बेटी को चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मिले। जिस प्रकार से दिसिम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी के अगुआ है, आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, तो शिबू सोरेन कितने ग्लेड है, उनका परिवार कितना ग्लेड है। तो हम लोग सभी आंदोलनकारी चाहते हैं कि हम लोग भी ग्लेड हों, आज सभी लोग खुश हों। तो ये खुशी बेटा बेटी का खुशी को देख के भी हम लोग खुश हो, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं, और वो लागू हो और जल्द से जल्द लागू हो। इसके लिए राज्य सरकार बीपीएससी में नियमावली लागू करवाए, और नियुक्ति की जो कॉलम है, नियुक्ति का कॉलम, सरकारी नियुक्ति का कॉलम है, उसमें झारखंड आंदोलनकारी का कॉलम को भी जोड़ा जाए। ये हम लोग चाहते हैं ताकि सबको सम्मान मिल सके।